हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू न्यूवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में अपना ये एग्जाम्पल करने वाले हैं। और ये जो हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कर रहे थे इस टॉपिक का दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स पर आ जाएंगे। इस प्रॉब्लम का ये लास्ट एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को पहले हम पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो एग्जाम्पल क्या है? कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है विद इनिशियल कंडीशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ क्या है? इनिशियल कंडीशन भी है। इनटू ए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। यहाँ पे क्या बोल दिया कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये दी हुई है, साथ में यहाँ पे इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है एक इंटीग्रल इक्वेशन में। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्या है मेरे पास गिवन है। आगे क्या बोल दिया? कन्वर्सली। कन्वर्सली मतलब क्या? Derive the original differential equation with the initial condition from the integral equation obtained। मतलब जो मैंने यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन ऑब्टेन की है इससे मुझे ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आनी है। बात समझ आई कि यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसमें इनिशियल कंडीशन भी थी साथ में, तो इससे हम इंटीग्रल इक्वेशन हम ले आए। तो यहाँ तक अगर ये वाला कन्वर्सली वाला पार्ट ना देते तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते अपने कौन से मेथड से कि हम हाईएस्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू नॉन फंक्शन मानेंगे देन उससे। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे ही कन्वर्स बोला कि जो हमने यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ पे ऑब्टेन की है इसकी हेल्प से हमें ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन आनी है, साथ में इनिशियल कंडीशन भी लेके आनी है। ठीक है, तो ये कन्वर्स वाला पार्ट बन गया। तो यहाँ पे ये चीज मेरे पास होगी, मतलब गिवन होगी, और इसमें हम ये लेके आएंगे। तो दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट। ये क्या हो गया मेरे पास? पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया। और ये हो गया मेरे पास पार्ट नंबर सेकेंड। ठीक है, तो जब इस टाइप का हो कि मतलब इंटीग्रल से डिफरेंशियल से इंटीग्रल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इस टाइप के एग्जांपल में हम यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एमएससी एग्जाम के पर्पज से मैं बता रही हूँ कि हमें कहाँ पे डायरेक्ट यूज करना है, कहाँ पे अननोन वाला यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड करेंगे। तो इस लेक्चर में हम पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, और ये जो है आप यहाँ पे लिख लेना सभी पार्ट नंबर फर्स्ट। ये पार्ट नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे लिख लेना। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस, y डबल डैश ऑफ x माइनस के 3y डैश ऑफ x प्लस के 2y ऑफ x एंड इक्वल टू 4 sin x। तो ये मेरे पास पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, साथ में इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी 1, और x की वैल्यू 0 पे y डैश की वैल्यू क्या होगी दिस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो इनिशियल कंडीशन है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से ही रिलेट कर रहे हैं। कैसे? x की सेम वैल्यू पे y और y के डेरिवेटिव्स का गिवन होना ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है। तो x की सेम वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 0। सॉरी बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक का ये चीज तो समझ आ गया। अभी हमने सिर्फ सॉल्यूशन में वो लिखा है पार्ट नंबर फर्स्ट डाल के जो हमें गिवन है, क्योंकि ये चीज तो लिखनी पड़ेगी कि हमें दिया हुआ क्या है गिवन, डिफरेंशियल इक्वेशन और इनिशियल कंडीशन। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो और हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना हो तो उसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि मेरे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है,
जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं सिर्फ इसमें क्या करूँगी, अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे लिख लेते हैं y डबल डैश ऑफ x माइनस के 3y डैश ऑफ x प्लस के 2y ऑफ x इक्वल टू 4 साइन x। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो और हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना हो तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट वाला है, दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये y ऑफ x है, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका सेकंड, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट हो गया, उसको तो हम रखेंगे यही का यही, भाई तू तो यहीं पे बैठा रहे, हम कहेंगे। इसके बाद जो भी रिमेनिंग बचेगा उसको हम ले जाएंगे इक्वल टू के इधर, तो इक्वल टू में ऑलरेडी 4 साइन एक्स बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो तो बैठा ही रहेगा। अब ये इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में, ये इधर प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहला स्टेप यही है कि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसको वही का वही फिक्स रखना है और जितना भी मटेरियल बचता है उसको इक्वल टू के इधर ले जाना है। तो हमने वही काम यहाँ पे किया, y डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 4 साइन x माइनस के 2 y ऑफ x प्लस के 3 y डैश ऑफ x। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पार्ट 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनिशियल कंडीशन है, इससे लेके आनी है मुझे इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है, इंटीग्रल साइन होता है, तो इंटीग्रल साइन लेने की हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हम करना शुरू कर देंगे इंटीग्रेशन। तो हम वही काम कर रहे हैं कि जो इक्वेशन नंबर 3 है हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, फ्रॉम 0 टू x। करते तो हम a से x है, बट a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 0, तो 0 टू x हो जाएगी। तो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक। ठीक है, अगर मेरे पास a की वैल्यू 1 होती है तो 1 से x तक करते, ठीक है। तो ये चीज डिपेंड करती है, यहाँ पे ऐसा नहीं हर चीज में हर जगह 0 ही आएगा, ये डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे 0, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ क्या बैठा हुआ है, y डबल डैश ऑफ x। यहाँ पे पूरा का पूरा बैठा हुआ है, तो ये आप लिख दोगे, ठीक है, हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे पास y डबल डैश ऑफ x है, ठीक है। अगर मैं इसका एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y डैश x हो जाएगा। क्यों, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको डिटेल में जानना है तो इससे पहले मैंने इतने सारे एग्जांपल्स कराए, उनमें मैंने कंप्लीटली ओपन करके दिखाया किस तरीके से। तो यहाँ पे हमने वो शॉर्ट मेथड, इसीलिए मैं शॉर्ट तरीका हमने देख लिया था कि अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और उसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कम हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर फर्स्ट ऑर्डर का मैं एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास सिर्फ y बचेगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मेरे पास रह जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ पे लिमिट्स। क्लियर हो गया। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे अंदर लेके चले जाओ, 4 साइन x सबका अलग अलग कर दो dx माइनस 0 से x टू y ऑफ x dx प्लस 0 से x 3 y डैश ऑफ x dx। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यही चीज देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूं, यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे बेटा, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट x की जगह 0 इक्वल टू 4 बाहर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 4 क्या है मेरे पास, कांस्टेंट, और हमारे पास इंटीग्रेशन जो हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है। तो 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x है तो साइन x
dx। सिमिलरली यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, तो 2 इंटीग्रेशन से बाहर y ऑफ x dx। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे 3 भी मेरे पास क्या कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा दिस। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से x y डबल डैश dx। देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख दी, तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे देखो 4 इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस के 2 0 से x y ऑफ x dx प्लस के 3 बाहर। ठीक है, 0 से x y डैश ऑफ x। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक ये चीज समझ आ गई। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है पूरा का पूरा पोर्शन मैं ये लेके आ गई, तो ये भी चीज आपको समझ आ गई कैसे किया। ठीक है, अब हम करते हैं इधर वाले पोर्शन का, इसका पूरे पोर्शन का हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन। अब देखो साइन एक्स का क्या होता है मेरे पास माइनस के कोस एक्स। साइन एक्स का होता है माइनस के कोस एक्स और लिमिट्स एज इट इज। ये मेरे पास एज इट इज बैठा रहेगा क्योंकि y ऑफ x हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। बट यहाँ पे y डैश x है, मतलब dy अपॉन dx है। इसका एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो डेरिवेटिव हट जाए, मतलब एक कम आ जाएगा, तो एक मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कम क्या होगा y होगा, मतलब डेरिवेटिव हट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से 3 इंटीग्रेशन 0 से x यहाँ पे बच, सॉरी इंटीग्रेशन क्यों लगा रही हूँ मैं, यहाँ से आ जाएगा y ऑफ x और लिमिट्स। क्लियर होगी। ठीक है, y डैश ऑफ x है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कम, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमारे पास कम क्या होता है y। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का करेंगे तो y। ठीक है, क्लियर हो गया। यस, ओके। तो ये मेरे पास आ गया, देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये चीज यहाँ तक तो समझ आ गई थी। 4 माइनस की कोस एक्स 0 से, मतलब लिमिट रख दी माइनस की 2 इंटीग्रेशन 0 टू x y ऑफ x dx प्लस के 3 y ऑफ x 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट्स रखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, देन फिर आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे y डैश ऑफ x है, तो y डैश ऑफ 0 क्या है मेरे पास, y डैश का एट 0 पे क्या वैल्यू है मेरे पास माइनस के 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो माइनस के 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो y डैश ऑफ x माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे 4 इसका रखो x की जगह x, यहाँ पे माइनस साइन आता है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, और ऑलरेडी माइनस बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो कोस 0 माइनस के 2, ये मेरे पास एज इट इज प्लस के 3, x की जगह x y ऑफ x माइनस के y ऑफ 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास क्या है, देख लो आप ऊपर जाके, y ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास 1। तो यहाँ पे y ऑफ 0 की जगह रख देंगे हम 1। तो यहाँ पे y डैश ऑफ x प्लस के 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 4 ये आ जाएगा माइनस के कोस x, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ये आ गया माइनस के 2 इंटीग्रेशन 0 से x y ऑफ x dx, और यहाँ पे 3 y ऑफ x, और इसकी वैल्यू मैंने अभी देखी, इसकी वैल्यू है 1। तो आप जाके आगे चेक कर सकते हो कि क्या मेरे पास वैल्यू निकल के आए। देखो y डैश ऑफ x माइनस वही लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, 4 माइनस के कोस x प्लस के 1, यही आया माइनस के कोस x प्लस के 1। आगे माइनस के 2 इंटीग्रेशन 0 से x y ऑफ x डी, और प्लस के 3 y ऑफ x माइनस के y ऑफ 0, यही था। ठीक है, अब इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दी, देखो इसकी वैल्यू पुट करी, क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे y डैश ऑफ x प्लस के 2, एक मिनट, y डैश ऑफ x प्लस के 2 इक्वल टू 4, ये तो अभी एज इट इज ही रखा हमने। यहाँ पे 3y ऑफ x, यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ से एक स्टेप गायब कर दिया है, 3y ऑफ x माइनस के 1, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
क्लियर? ओके, तो ये वाला, उसके बाद इन्होंने इसके बाद सीधा ये वाला स्टेप गायब कर दिया, तो ये वाला स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही चीज यहाँ पे की हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एज इट इज है मेरे पास, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -4, देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह अगर मैं देखूँ मल्टीप्लाई करके, -4 cos x +4, तो इन्होंने +4 पहले लिखा हुआ, -4 cos x बाद में लिखा हुआ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ तक समझ आ गया हमें। उसके बाद ये चीज़ एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पे अंदर 3 को मल्टीप्लाई, 3 y ऑफ x, और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया y ऑफ x -1 है, तो 3 y ऑफ x -3। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे ये +2 इधर बैठा हुआ है, तो मैं जब =2 के इधर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, -2। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक 4 कांस्टेंट यहाँ पे है, इसके अलावा -3 ये है, और ये -2 है, ये और आ जाएगा इधर। ठीक है, बात समझ आई? ये और आ जाएगा माइनस में इधर होके, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 4 -5। ठीक है, -5, तो यहाँ से आ जाएगा -1, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्यों हुआ, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप सभी कर लेना -1। मैं वही देख रही कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ बट आ तो -1 रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो y' ऑफ x इक्वल टू -1 -4 cos x +3 y ऑफ x, और दिस मतलब मेरे पास फाइनली क्या निकल के आ गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, y' ऑफ x इक्वल टू -1 -4 cos x +3 y ऑफ x -2 इंटीग्रेशन 0 से x y ऑफ x dx। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। पर अगर आप देखोगे तो अब मेरे पास पहले था y" ऑफ x, अब मैं इसको एक बार इंटीग्रेशन करके y' ऑफ x ले आई, बट मैंने आपको बताया हुआ ये प्रोसीजर कब तक करना है, ये आपको तब तक करना है जब आपके पास y ऑफ x आ जाएगा। तो y ऑफ x लाने के लिए मुझे एक बार और इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? स्टेप टू स्टेप चलना है, ये चीज नहीं है कि आपको कहीं से मतलब क्रैमिंग करनी पड़ेगी या ध्यान, सिर्फ आपको ये देखना है कि मुझे y" दे रखा है, मुझे y ऑफ x तक पहुंचना है, डेट्स इट। ठीक है, तो आपको यहाँ तक पहुंचना है, एक बार और इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं इस वाली उसका। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, वही सेम चीज है 0 से x तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे करना शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से x, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास dx। ठीक है, और अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या बैठा है, y' ऑफ x, और यहाँ पे मेरे पास -1 -4 cos x +3 y ऑफ x -2 0 से x y ऑफ x dx, और यहाँ पे दिस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है, अब मैं बता रही हूँ किस तरीके से सॉल्व, यहाँ तक कैसे पहुंचे हम। ठीक है, अब देखो ये चीज मेरे पास इक्वल टू एज इट इज। ठीक है, अब इसको सबको अंदर ले जाओ, तो ये आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से x माइनस है ना 1 है, तो इसको मैं सिंपल लिख सकती हूँ dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से x 4 cos x प्लस 0 से x 3 y ऑफ x, यहाँ पर dx तो लिखा ही नहीं मैंने, एक मिनट, cos x dx प्लस यहाँ पे dx है ना -2। अब देखो एक ही इंटीग्रेशन आएगा 0 से x, ऑलरेडी एक अंदर बैठा हुआ है 0 से x y ऑफ x dx, ये बैठा हुआ एक dx इधर से आया था। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास आ गई, निकल गई। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे ये चीज एज इट इज, अब यहाँ पे 0 से x dx माइनस ये 4 जो है
क्या है मेरे पास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है बाहर, तो यहाँ पे cos x dx। यहाँ पे 3 भी क्या है मेरे पास कांस्टेंट, तो ये भी क्या है इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ पे मेरे पास 2। अब देखो मैंने आपको बताया था मल्टीपल इंटीग्रल चेंज इनटू सिंगल इंटीग्रल, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज कराई थी कि मेरे पास ये इंटीग्रल साइन जितनी बार भी आए इसको हम लिखेंगे ओनली वन टाइम। लिखने का तरीका बता रही हूँ, अभी फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने, ठीक है। उसके बाद y ऑफ x और जो जितनी बार भी यहाँ पे dx है वो उसके ऊपर लगा देना है। ये हमारे पास लिखने का तरीका होता है कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसे बना हुआ है 4 बार, ठीक है। तो इसको हम मर्ज कर देंगे एक बार में, और जो यहाँ पे होगा उसको एज इट इज, और dt जितनी बार होगा वो उसकी पावर में रख देते थे, कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाई हुई है। तो आपको तरीका यही रखना है कि जितनी बार है उसको एक बार y ऑफ x एज इट इज, जितनी बार है वो उसके ऊपर, ठीक है। अब मैच कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन y डैश ऑफ x, ठीक है, माइनस के इंटीग्रेशन 0 टू x dx, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ क्योंकि मैंने अभी नहीं किया इस लाइन से मैच करने के लिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से y डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस के 0 से x dx, ठीक है, एंड माइनस के 4 ये हो गया साइन वाला, प्लस के 3 y ऑफ x वाला हो गया, माइनस के 2 ये तो y ऑफ x dx, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपको बिल्कुल एज इट इज मिल गई। किस तरीके से सॉल्व करके, क्योंकि हमने पहले इंटीग्रेशन करा फिर इनको अरेंज करके तब हम ये लेके आए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसका यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं डेरिवेटिव। अब देखो y डैश है dy अपॉन dx है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा y, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मतलब एक डेरिवेटिव कम होता है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इससे कम, कोई भी डेरिवेटिव नहीं मेरे पास है ना, कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, तो y ऑफ x और यहाँ पे रख देंगे हम लिमिट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे x, इसका क्या होता है मेरे पास dx का हो जाएगा मेरे पास x, यहाँ पे 0 से x लिमिट, माइनस के 4 cos x का क्या होता है मेरे पास sin x और लिमिट रख दो, ठीक है, प्लस के 3 ये मेरे पास अभी आपको क्या करना है एज इट इज रखना है, ठीक है, और माइनस के 2 इंटीग्रेशन 0 से x y ऑफ x dx इसके, ये भी आपको क्या करना है एज इट इज रखना है, ठीक है। इतना क्लियर। अब इसको क्या कर लो आप सॉल्व कर लो। अगर यहाँ पे सॉल्व करो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट इक्वल टू अपर लिमिट x की जगह x माइनस के लोअर लिमिट माइनस के 4, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट प्लस के 3 0 से x y ऑफ x dx माइनस के 2 इंटीग्रेशन 0 से x y ऑफ x dx इसके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, पीछे अपना उसमें जाके देख लेंगे हम, y ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, y ऑफ 0 की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे y ऑफ 0 की वैल्यू हम लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगी y ऑफ 0 की वैल्यू y ऑफ x एज इट इज, y ऑफ 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे आएगा माइनस के x, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा ये माइनस के x माइनस के 4, साइन 0 की वैल्यू होती है मेरे पास साइन x माइनस के, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ से हट जाएगा और ये हट के मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग यहाँ पे माइनस के 4 साइन x आ जाएगा, ये कहने का मतलब था मेरे पास, ठीक है। वैल्यू पुट करते चले गए हम, ये आ गया, और यहाँ पे मेरे पास 3 इंटीग्रेशन 0 से x y ऑफ x dx माइनस के 2 इंटीग्रेशन 0 से x y ऑफ x dx इसके। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि y डबल डैश है, उसके बाद हमने y डैश निकाला y डैश ऑफ x, फिर हमने y ऑफ x निकाल लिया, y ऑफ x निकालने के बाद
हम क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास अननोन फंक्शन यहाँ पे बैठा हुआ है तो हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज करते हैं। क्या करते हैं? वेरिएबल चेंज करते हैं। क्यों? देखो अननोन फंक्शन वाले में क्या होता है, हम जो भी चीज निकालते थे हाथों हाथ उसको चेंज करते रहते थे, ठीक है। बट डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, आपको प्रोसीजर करते चले जाना है। जब आप y ऑफ x पे पहुंच जाओगे आपको वहां पे जाके उनका वेरिएबल चेंज करना है। तो हम अब यहाँ पे आके इसका वेरिएबल चेंज करेंगे और हमें पता है इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस के x एज इट इज माइनस के 4 साइन, ठीक है, एज इट इज 3 इंटीग्रेशन 0 से x। यहाँ पे x की जगह हम ले आएंगे t, y ऑफ t माइनस की dt। सिमिलरली यहाँ से y ऑफ t dt। ये आपको काम करना है लास्ट में आके, जब आपके पास y ऑफ x आ जाए। यहाँ पे y ऑफ x निकला हुआ है, इधर माइनस को इधर ले जाऊंगे तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। और कर ही देते हैं इसको, यहाँ पे ही कर देती हूँ इक्वल टू, ये माइनस में है इधर जाके प्लस में, ठीक है। तो y ऑफ x जब हम निकाले तो हमारे पास यहाँ पे आके वेरिएबल को क्या करना है, चेंज। और वेरिएबल चेंज करने पे इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास फाइनली आ गया दिस। अब ये आप चेक कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास यहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस के x। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, ये लिमिट तो मैंने रखी हुई है सब, ठीक है। यहाँ से पूरा का पूरा आप मैच कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल यही चेंज कर दिया, पर मेरा मानना ये है कि मतलब स्टेप टू स्टेप फिक्स रखना है हमें। जब y ऑफ x निकल जाए ना हमें तभी वेरिएबल चेंज करना है। तो आप फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं y ऑफ x माइनस के y ऑफ 0 इक्वल टू माइनस के x माइनस के 4 साइन x प्लस के 3। ये भी यहाँ पे हमने वेरिएबल चेंज नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे y ऑफ x माइनस के 1, ये पूरा अब यहाँ पे आके हमने चेंज कर दिया। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फॉर्मूला ओपन कर दिया। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा स्टेप आगे पीछे, पर प्रोसीजर यही है कि हमने थोड़ा सा लेट किया, उन्होंने थोड़ा सा पहले कर दिया। देखो ये चीज एज इट इज माइनस के x माइनस के 4, यहाँ पे देख लो आप 1 माइनस एक्स माइनस के 4 साइन एक्स, 1 माइनस के x माइनस के 4 साइन एक्स, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये अभी एज इट इज है। अब इसको ये कैसे आया वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। अभी आप इसको ना ऐसा करो, ये स्टेप मैचिंग वाला हम अभी छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पहले करेंगे। आप ये वाला चीज समझो, है ना। यहाँ पे इतना काम हो गया। अब 1 माइनस के एक्स माइनस के, थोड़ा सा बड़ा ही कर लेती हूँ, यहाँ पे y ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस के x माइनस के 4 साइन x प्लस इंटीग्रेशन वॉज 3 इंटीग्रेशन 0 से x y ऑफ t। इतना तो मेरे पास ऐसे ही। अब ये अगर आप देखोगे बेटा, ये इसको, तो ये मेरे पास क्या है, जो मल्टीपल इंटीग्रल होते हैं उनको एक सिंगल इंटीग्रल में चेंज करते हैं, तो वहाँ पे वो फॉर्मूला होता है। पहले हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज की थी, यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि 0 इंटीग्रेशन 0 से x एज इट इज, y ऑफ t एज इट इज, dt एज इट इज। फॉर्मूला ये कहता है कि ये चीज एज इट इज। फिर इस 2 के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आएगा x माइनस के t, इस 2 में से एक कम इसकी पावर में लिख दो, और यही सेम चीज का नीचे फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल इनटू ए सिंगल इंटीग्रल। बात समझ आ गई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास है 1 माइनस के x माइनस के 4 साइन x प्लस के 3 इंटीग्रेशन 0 से x y ऑफ t, एक मिनट, y ऑफ t dt माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 से x। अब 2 माइनस के 1 क्या होगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो नीचे अपॉन में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x माइनस t की पावर भी 1 है, तो ये अंडरस्टूड होता है हमारे मैथमेटिक्स में। यहाँ पे आ गया dt।
क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 1 फैक्टोरियल होता है जिसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो वो लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका मतलब भी यही है। ठीक है, क्लियर? इतना समझ आ गया? इक्वल टू 1 माइनस के एक्स माइनस के 4 साइन एक्स प्लस के 3 इंटीग्रेशन 0 से एक्स वाई ऑफ टी डी टी माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको एक साथ अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से एक्स, यहाँ भी ब्रैकेट वाई ऑफ टी यहाँ भी है और डी टी भी, कोई दिक्कत? यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा 3, यहाँ माइनस के 2 और एक्स माइनस के टी, ये मेरे पास यहाँ पे बचेगा, तो ये मेरे पास आ गया। सॉरी, वाई ऑफ एक्स। अब आंसर से मैच कर लेते हैं कि किस तरीके से सेट किया हुआ है। यही चीज देखो, y ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस के एक्स माइनस के 4 साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से x 3 माइनस के 2 x माइनस के t y ऑफ t dt। दिस इज द हमारा फाइनल आंसर। ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। मैंने आपको आंसर भी मैच करा दिया, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने आपको एक एक स्टेप ओपन करके दिखाया है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक तो हमारा ये चीज क्लियर ही हो गया था। यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इनको अभी इन्होंने एज इट इज रखा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना था, इसका पहले वेरिएबल चेंज कर दिया इन्होंने। ठीक है, पर ये होना चाहिए कि एक ही साथ चेंज करें, यहाँ पे टी कर लेना। ठीक है, एक साथ चेंज, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका भी ऐसे किया, सॉल्व कर लिया, ये मेरे पास एज इट इज है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के ये आया, फिर इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब हमें क्या लेके आनी थी, इंटीग्रल इक्वेशन, जो कि फाइनल हमारे पास आ चुकी है, बट मुझे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड की चाहिए थी। तो आपको पता है वोल्टेरा में क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है वो मेरे पास वेरिएबल हो, अपर लिमिट देख लो वेरिएबल है, तो दिस इज द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब सेकंड काइंड की बात करें तो सेकंड काइंड में क्या होता था, जब हमारे पास यहाँ पे होता था v ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, तो ये चीज होता था, इक्वल टू में पूरा पोर्शन होता था। तो यहाँ पे v ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो मेरे पास वो क्या होता था, सेकंड काइंड। तो यहाँ पे y ऑफ एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे 1, तो 1 लगा हुआ, v ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हुई, तो दिस इज द सेकंड काइंड। ठीक है, तो आपका पार्ट नंबर फर्स्ट यहाँ पे फिनिश होता है। आपने यहाँ पे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड आपने ऑब्टेन कर ली, यहाँ पे फाइंड कर ली। ठीक है, तो पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे हमें पता चल गया कि पार्ट मतलब 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, कन्वर्सली वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें सिंपल सा एक फंडा पता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको यहीं पे रखना और सारा मटेरियल इधर इक्वल टू इधर ले जाना है। और मुझे यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड करनी, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन हम तब तक करेंगे जब तक कि मेरे पास y ऑफ x निकल के ना आ जाए। लास्ट में हमने यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करना है, देन कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल चेंज टू इन द सिंगल इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है, उनको एक साथ कलेक्ट करके यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे कि जो इंटीग्रल इक्वेशन हमें मिली है उसको हम गिवन मान के चलेंगे और ये दोनों चीज लेके आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे लेक्चर्स, हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। थैंक यू।